तो अब बातचीत करते हैं चर्चा को लेकर। चर्चा 2024 में जीत का ड्रीम है, तो जो नई टीम है वो भी अब देखने को मिल सकती है। बड़ी जानकारी, हरियाणा बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी नजर आ रही है और बीजेपी संगठन में बदलाव का खाका तैयार दिखाई दे रहा है। कई जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी है, तीनों प्रदेश महामंत्री बदले जाएंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और कई मोर्चों और प्रकोष्ठ भी बदलाव के दायरे में आ सकते हैं। प्रदेश सचिव समेत कई पदों पर नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं और जल्द ही बदलाव भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव का खाका तैयार है और तीनों प्रदेश महामंत्री बदले जाएंगे, यह भी जानकारी मिली है। एक तरफ जहां हरियाणा बीजेपी में बदलाव का दौर है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो लंबे समय से संगठन का विस्तार केवल एक दावा है। बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नायब सैनी की नियुक्ति की और अब नायब सैनी के नेतृत्व में क्या नई टीम बनने जा रही है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर। तो एक तरफ जहां हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में बदलाव का दौर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो लंबे समय से संगठन में जल्द विस्तार का दावा करती है कांग्रेस, लेकिन यह दावा केवल एक दावा ही नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नायब सैनी की नियुक्ति की और अब नायब सैनी के नेतृत्व में नई टीम बनाने की तैयारी क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सवाल है। जबकि कांग्रेस में संगठन विस्तार का इंतजार अब लंबा खिंचता जा रहा है और जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि कब संगठन बनेगा और बड़ी समस्या भी बन सकती है कांग्रेस के लिए संगठन का निर्माण। ऐसे में संगठन की शक्ति 2024 में पार्टियों को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढिंगरा, प्रवक्ता कांग्रेस, अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर विधु रावल, आपकी तरफ आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है, सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है सर, कैसे देखते हैं प्रोफेसर विधु रावल? वसंत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से और आपके जो वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता हैं अमित जी, उनको भी नमस्ते। देखिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। एक नवीन पर्व जो भारत देख रहा है, जो एक नई सुबह देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें किस प्रकार से संगठन के नाते श्री जगत प्रकाश नड्डा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो है हरियाणा को भी एक नए अध्यक्ष, हमारे नए अध्यक्ष दिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता चौधरी नायब सिंह सैनी जी को यह जिम्मेदारी मिली और अब स्वाभाविक तौर पर उनकी एक टीम आगे बननी है। आप जो कयास लगा रहे हैं, मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि किस प्रकार से क्या बदलाव होने हैं नहीं होने, लेकिन बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त है। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई खींचतान या किसी प्रकार का कोई असहजता नहीं है, जिस प्रकार की हम अन्य दलों में देखते हैं। हर व्यक्ति अपने नई भूमिका के लिए तैयार है और उसका स्वागत अभी से कर रहा है। लेकिन इसकी बनस्पत हम दूसरे दलों में देखें, जो कि वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी दल हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, वो किस प्रकार से उनमें लठम लठ चलता है, उनकी जूतों में खीर बंटती है। और हम जानते हैं कि हमारा जो प्रमुख विपक्षी दल है, जो अब क्षेत्रीय पार्टी रह गया है भारत की लिहाज से बात करें तो, वो कांग्रेस पार्टी, वो अपना संगठन जो है पिछले 3-3, 4-4 टर्म से नहीं बना पाई है। पिछले 10 सालों से उनकी कोई संगठन नहीं बना पाए, और जबकि वो एक सिकड़ा हुआ दल है, एक क्षेत्रीय दल है, केवल कहीं हिमाचल के पहाड़ों में थोड़ा सा रह गया और थोड़ा सा जो है नीचे जाकर विंध्याचल से नीचे जाकर दक्कन में थोड़ा सा रह गया। तो कुल मिलाकर इतना छोटा दल भी जो है अपना संगठन नहीं बना पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय दल है,
जनता जिसके साथ है, संगठन के सबसे अधिक कार्यकर्ता जिसके साथ है, जिस कार्यकर्ताओं के अलावा जिसमें सबसे अधिक सदस्यता है, जिसके सबसे अधिक वोटर हैं, इसके बावजूद भी कितने सहज तरीके से यहाँ पर संगठन का गठन होता है। हमने देखा पिछले 3 राज्यों के चुनाव के बाद कितने सहज तरीके से जिन लोगों के नाम आप टीवी पर उठाए घूम रहे थे, उन लोगों ने खुद कितने सहज तरीके से, यानी मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने कितना विष्णु सहाय जी को खुद ही अपने हाथ से जो है ये दायित्व दिलवाने में जो है प्रस्तावना रखी। किस प्रकार से हम याद करें कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मोहन यादव जी को खुद ही ये जिम्मेदारी दिलवाई, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री थे, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव जीते हैं। और किस प्रकार से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी, जो वरिष्ठ नेत्री हैं, वरिष्ठतम नेत्रियों में से एक है राजस्थान में, उन्होंने किस प्रकार भजनलाल शर्मा जी को खुद प्रस्ताव देकर जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कार हैं। जिस प्रकार राम जी को जब कहा गया था कि आपको, आपकी भूमिका अभी जो है जाकर जो जंगलों के अंदर दानव है उनको खत्म करने की, माफी चाहूंगा, उनका, तो राम जी ने सहज रूप से स्वीकार की थी, लेकिन औरंगजेब ने कभी स्वीकार की थी क्या? कभी। चलिए ठीक है। इस प्रकार से क्या शाहजहां ने, जहांगीर ने, क्या हुमायूं ने कभी इस प्रकार की? तो ये सीधा जो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है दो दलों का, दो संस्कृतियों का जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है वो सामने दिखता है। आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। केवल ढिंगड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अभी तक संगठन नहीं बना है, तो वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे अंदर संगठन को लेकर जितने बदलाव सब बिल्कुल स्मूथली, पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए अभी फिलहाल 5 राज्यों में, उनका भी हवाला दिया प्रोफेसर विधु रावल ने, सब स्मूथली हो गया। आपका संगठन तैयार नहीं है। 2024 में 4 डिप्टी सीएम बनाने के दावे कर दिए जाते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? कितनी बड़ी चुनौती संगठन निर्माण कांग्रेस के लिए? देखिए, 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है जिन लोगों ने हमें दी थी इन 4 चुनावों के अंदर, वो इनको 4 करोड़ 81 लाख वोट पड़ी थी। 9 लाख वोट कम पड़ी थी इनको 4 राज्यों के अंदर अभी जो चुनाव हुए। और अहंकार देखो बीजेपी का कितना है। अहंकार से हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी और सारी निकाल। केवल जी, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। केवल जी, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब सीधा सा आप ये बता दीजिए, संगठन निर्माण को लेकर कांग्रेस कहां देखती है अपने आप को 2024 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में तो नीचे प्रमुख तक, बूथ स्तर तक सब मजबूत नजर आ रहा है। आपका संगठन निर्माण कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए 2024 में? आप एंकर है ना, आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर आपने बीजेपी प्रवक्ता को इतना टाइम दिया और बिल्कुल निर्विरोध टाइम दिया, और मेरे थोड़ा सा स्टार्ट करते ही आपने बीच में अपना एक और क्वेश्चन डाल दिया, वो तो मैंने सुन लिया आपका। केवल जी, जो सवाल किया उसका जवाब दूंगा ना आपसे, क्योंकि आपको मेरा जवाब तो चाहिए ऐसे सीधा कि मैं आपको सीधा संगठन की बात पे दूं। हाँ। इनका जवाब आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी सुन ली। सर, कहां सारी सुन ली? उन्होंने तो अपने बदलाव को लेकर बात कही है सर। मैंने भी सुनी, इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी सुनाई, और आप लोगों ने भी सुनी और मैंने भी सुनी। तो आप संगठन को लेकर जवाब रखिए। केवल जी, संगठन को लेकर संगठन। भाई साहब, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ ना। हाँ, बताइए। बिल्कुल निर्विरोध, जरा चुप करके मेरा जवाब सुनिए। ठीक है। और मैं भी, मेरे को भी उतना ही बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, बिल्कुल चुप करके जो सवाल पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात। हाँ। हम एक पार्टी है। हाँ। हम कांग्रेस पार्टी है। ये तो आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हाँ, लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, वही तो पूछ रहा हूँ, तब बात करूंगा मैं। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपसे। आप मेरे बीच में टोका टाकी करेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वही तो पूछ रहा हूँ सर, जवाब रखिए। आपको मैं पूछ रहा हूँ ना, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को निर्विरोध आप सर जवाब तो रखिए आप अपना। सर, समय व्यर्थ हो रहा है। केवल जी, समय देखिए, समय व्यर्थ हो रहा है। मैंने एक सवाल आपसे किया। केवल जी, मैंने सवाल आपसे किया, संगठन कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? सुनिए। हाँ। पहले आप मेरे को निर्विरोध टाइम दे जितना उनको दिया है। सर, मैं तो टाइम दे रहा हूँ आपको। देखिए, अब समय व्यर्थ हो रहा है चर्चा का। हाँ, मैं सीधा सवाल, जवाब दीजिए। मत बोलिएगा। हाँ, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी सुना दी, और संगठन की जहां तक बात आई, ठीक है, आप ये देखिए, संगठन जो है इनका कोई भी चुनाव नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी के अंदर कोई संगठनिक चुनाव का कोई इलेक्शन नहीं होता। इनकी अपना ही काम है। हमारा कांग्रेस का पार्टी का अपना एक सिस्टम है।
हमारी पार्टी 138वें साल की पार्टी है। इनकी तरह नहीं है आजाद की जुम्मा की पार्टी। ये विश्व गुरु अपने आप को जितना मर्जी बता दे, लेकिन ये विश्व गुरु है नहीं है। क्योंकि आप बताइए हरियाणा के अंदर जो हालात कर रखे हैं इन्होंने, हर वर्ग को पीटने का काम कर रखा है। इनका जो सिस्टम है वो अलग है और कांग्रेस का सिस्टम अलग है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का राज की तुलना कर लीजिए 1947 से लेकर आज तक की। लोटूंगा और उसके बाद बीजेपी की तुलना कर लीजिए। उसके बाद आपके और पास सुन लीजिए दूसरी बात, 1 मिनट सुनिए, आप मेरे पे पूरी बात होने दीजिए, उतना टाइम मुझे भी चाहिए। सर मैं तो विदु रावल जी को कह रहा हूं कि लोटूंगा, आपके पास जवाब ले लेते हैं, आप अपनी बात रखिए। केवल जी सुनिए, अरे भाई सुनिए, निर्विरोध सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनको तो बीच में अपने करना ही है डिस्ट्रैक्ट, लेकिन आप लोगों को तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना। सर टाइम दे तो रहे हैं आप, ये बातें करके देखिए सर, टाइम वेस्ट हो रहा है इस डिबेट का, और बड़ा महत्वपूर्ण टाइम है। 1-1 सेकंड की कीमत होती है। केवल जी बात रखिए। आप लोगों को मेरा, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए मुझे। केवल जी, केवल जी आपका नाम क्या है? एंकर महोदय, सर एंकर महोदय आपका नाम क्या है ये बताइए। बसंत बात कर रहा हूं, हरियाणा न्यूज से। बसंत जी आप सुन लीजिए मेरी बात। बसंत जी आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी बताइए। इन्होंने जो अभी आपको इतना बड़ा ज्ञान दिया था, क्या मेरी बात पूरी भी नहीं होने देंगे? आप मेरी बात सर आप समझ नहीं रहे हैं। जब प्रोफेसर विदु रावल कह रहे हैं बीच में, मैं उन्हें टोक रहा हूं कि पहले केवल ढींगरा जी से जवाब लूंगा, उसके बाद प्रोफेसर विदु रावल पे आऊंगा, आपने उसमें टोक दिया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि, अरे बात तो सुनिए, ये अच्छी बात है कि विपक्ष से ही आजकल मीडिया सवाल करता है। मैं समझता हूँ, हम हर चीज समझते हैं, विपक्ष से सवाल करना उचित है, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करना कोई उचित नहीं है। सर इससे काम नहीं चलेगा, ये आपके काम नहीं आएगा सर। 2024 के चुनाव में ये काम नहीं आने वाला है। ये जो बात आपने अभी कही है, ये आपके आने वाले समय में काम नहीं आएगी। मुद्दों को लेकर आप चलिए। हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने आपको बोला हमें 4 करोड़ 90 लाख 4 स्टेटों के अंदर लोगों ने वोट दी। इनको 4 करोड़ 81 लाख वोट दी, 9 लाख वोट कम दी, फिर भी अहंकार इतना ज्यादा है इनका। अच्छा, इनका अहंकार सिर्फ करके बोल रहा है। बोलने दीजिए, इन्होंने 3 स्टेटें जीत ली, इनको 3 स्टेटों की मुबारक हो, हमने 1 जीती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इनकी हालात प्रदेश हरियाणा के अंदर बिल्कुल 0 है। और इन्होंने 75 पार के नारे की ये दिए थे पिछली बार, अब ये 40 पे रह गए थे। इस बार ये 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ठीक है। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विदु जी आ रहा हूं, देखिए वाइंड अप को लेकर कमांड आ चुकी है। अमित तिवारी जी, कांग्रेस का अब तक संगठन निर्माण नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में अभी बदलाव का दौर अब देखने को मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से बसंत आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं केवल ढींगरा जी को पहले यह कहना चाहूंगा कि आप बार बार निर्विरोध की बात कहते हैं। निर्विरोध जब निष्पक्ष है चैनल, और तभी आपको भी यहाँ अपनी बात रखने का मौका मिला है। और यहाँ बात जो है वो संगठन के गठन की हो रही है। यह निश्चित रूप से एक कांग्रेस के लिए चुनौती है कि संगठन का गठन करना, उनका गठन, संगठनात्मक गठन उनका नहीं हो पाता। वो एक कहावत है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं और चर्चा नहीं होता। आप संगठन की जब भी कोई बात करते हैं, इतने में ही पार्टियां जो है वो आपस में आपके मतभेद होने लग जाते हैं, गुटों में बंट जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि 2024 का जो मिशन है उसके लिए सभी पार्टियों को अपनी स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, यहां सबकी बात की जा रही है। और सबसे अहम बात है कि जो भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष आए हैं वो अपनी टीम का गठन कब कर लेते हैं, इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी है। बसंत, सबसे अहम बात है कि लोकसभा का और जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, इसके बाद जो है वो अब भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव निश्चित रूप से होगा। ऐसी जो पहले से ही चर्चा चली आ रही थी, और जो कि 3 महामंत्री हैं, देखिए प्रदेशाध्यक्ष ने पहले ही जो नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार संभालते हुए अरुण यादव को प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया का दायित्व सौंपा। अब जो है 3 महामंत्री जो हैं
वो डॉक्टर पवन सैनी हैं, मोहनलाल बडोली हैं और वेदपाल एडवोकेट हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि तीनों का ही बदलाव होगा। और बिल्कुल एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अमित तिवारी बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखने की बात होगी कि बदलाव किस स्तर पर किस तरीके से होगा। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन देखने की बात होगी कि बदलाव किस तरीके से होता है। कांग्रेस का संगठन निर्माण 2024 तक होता है नहीं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फिलहाल 2024 को लेकर जो अपडेट है वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बदलाव की तरफ इशारा करता है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने संगठन निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह खड़ा है। जिला अध्यक्षों के कामकाज में सुधार होगा, बदलाव से क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है वो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। जिन पर नेता विशेष के नाम की छाप लगी है, एक ये भी सुधार देखने को मिल सकता है। कई मोर्चों और प्रकोष्ठों में भी बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं।